सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना विधायिका के अधिकार के दायरे में है। सीजेआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मामले की सुनवाई करने का अधिकार है। सीजेआई ने कहा कि समलैंगिकता अप्राकृतिक नहीं है, यह भारत में सदियों से है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह नहीं मान सकते कि केवल विषम लैंगिक जोड़े ही अच्छे माता पिता हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने समलैंगिक और अविवाहित जोड़ों को गोद लेने के रोकने वाले कारा विनियम की धारा 5(3) को रद्द किया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सुनिश्चित करें कि सेम सेक्स जोड़ों को पेश आने वाली दिक्कत दूर हो। सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव ना हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के दायरे के बारे में जनता को जागरूक करने के निर्देश दिया है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सारथी मौजूद हैं। विकास, महत्वपूर्ण चीज ये क्योंकि जजेस की अलग अलग राय थी, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आई हैं इस पूरे फैसले को लेकर, थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। बिल्कुल आरेंद्र, यहाँ पर 5 जजेस की जो फैसले थे उसमें से 4 ने अलग अलग फैसले पढ़े और राय कुछ मुद्दों पर एक समान थी और कुछ पर अलग थी, लेकिन एक चीज़ को लेकर के सब एक राय थे कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई कानून नहीं बना सकता, नहीं गढ़ सकता। ये जो पूरा मामला है वो विधायिका के दायरे में आता है। लेकिन जब शुरुआत में जब फैसला पड़ा गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने और जस्टिस संजय किशन कौल ने कुछ मुद्दों पर सहमति जताई और ये कहा कि हम भले ही इसको लीगलाइज नहीं कर सकते सेम सेक्स मैरिज को, लेकिन सेम सेक्स कपल को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, यानी उनको प्रताड़ित नहीं किया जाए, हमको उसको स्वीकार करना होगा। और इसीलिए जो अभी आप बता रहे थे कि जो कारा गाइडलाइन है, जो बच्चा गोद लेने के लिए गाइडलाइन है, उसके प्रावधानों में अब तक जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनको इसकी अनुमति नहीं थी, अविवाहित जोड़ों को इसकी अनुमति नहीं थी कि वो बच्चा गोद लें। इसी तरह से सेम सेक्स कपल्स को भी इस बात की अनुमति नहीं थी कि वो बच्चा गोद लें। जब चीफ जस्टिस ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने ये भी कहा कि विवाह करने का, जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार से ही निकलता है। लेकिन बाकी 3 जजेस यानी जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस नरसिम्हन इस राय से सहमत नहीं थे। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जहाँ तक समलैंगिक जोड़ों को किसी तरह के भेदभाव से बचाने की ज़रूरत है, उसको लेकर के जब सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया तभी एक बड़ी पहल हो गई थी। लेकिन अब ये कहना कि सेम सेक्स मैरिज को एक लीगलाइज किया जाए, उसको कानूनी मान्यता दी जाए, ये संभव नहीं है। हालांकि जब सुनवाई चल रही थी आरेंद्र, तो इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से भी ये कहा गया था, सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया था कि अगर याचिकाकर्ता इस बात का हवाला दे रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, कुछ कानूनी अड़चने हैं, तो इसको लेकर के कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा सकती है जो इन प्रैक्टिकल इश्यूज को देखेगी और इनको दूर करने के लिए उचित जो भी सुझाव होंगे वो देगी। लेकिन केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने का पूरी तरह से विरोध किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हम अपनी तरफ से कोई कानून गढ़ नहीं सकते। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो परिवर्तन करने की मांग की गई है वो संभव नहीं है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1969 जो कानून है वो जब बनाया गया उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग था। उसमें जेंडर का किसी भी तरह से उसको जेंडर न्यूट्रल रखने का कोई विचार नहीं था। तो कोर्ट ने एक तरफ कुछ मुद्दों पर सहमति जताई, कुछ हमदर्दी भी दिखाई ऐसे कपल्स को लेकर के कि उनको बराबरी के हक मिलने चाहिए, लेकिन कानून के मामले पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसके हाथ बंधे हैं और सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई जुडिशियल लेजिस्लेशन जिसकी हम बात करते हैं कि कोर्ट खुद अपने आप कानून बनाने लगे, ऐसी किसी कार्रवाई को नहीं करेगा, ऐसी किसी गतिविधि को में शामिल नहीं होगा। इसीलिए कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस के साथ, जिनमें इस कमेटी को अनुमति देने की बात है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली, इसके साथ इस मामले का यहाँ पर निपटारा कर दिया और ये साफ हो गया है कि भारत में फिलहाल सेम सेक्स मैरिज का जो कॉन्सेप्ट, जिसको कानून करने की बात, कानूनी तौर पर मान्यता देने की बात कही जा रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है आज। अब विकास, अगर आम शब्दों में समझें तो अब सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के सामने जो ये पूरा मामला था, अब ये एक तरीके से यहाँ पे खत्म हुआ और वहां से अब ये विधायिका के ऊपर है कि सेम सेक्स मैरिज को अगर कानून के तहत लाना है तो अब वो विधायिका यानी कि संसद तय करे कि आखिर इस प्रकार का कानून हो सकता है या नहीं। ये स्पष्टता यहाँ से निकल के आती है। बिल्कुल आरेंद्र, यहाँ पर यही बात निकल के आती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि प्योरली ये जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, उनका डोमेन है। संसद बनाए, विधायक कोई विधानसभा बना सकती है कानून इसको लेकर के अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, लेकिन मौजूदा कानून जो हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई आदेश नहीं दे सकता। जब मामला यहाँ पर आया था आरेंद्र, सबसे पहले तो ये कहा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम
और इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट में परिवर्तन करने की मांग की गई थी कि इनमें परिवर्तन कर दिया जाए, इनको जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए। जब बहस आगे बढ़ी तो इस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हम पर्सनल लॉज को भी नहीं छेड़ेंगे, हमको स्पेशल मैरिज एक्ट में, विशेष विवाह अधिनियम 1969 में ही इसको जेंडर न्यूट्रल करके हमें कानूनी अधिकार दे दिया जाए। लेकिन आज यहाँ पर कोर्ट की राय बिल्कुल स्पष्ट थी कि स्पेशल मैरिजेस एक्ट जो बनाया गया था उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके उद्देश्य कुछ और थे और इसको जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाया जा सकता। तो पूरी तरह से जो गेंद है वो विधायिका के पाले में है। विधायिका उचित समय पर जो भी कार्रवाई करना चाहेगी करेगी। जस्टिस रविंद्र भट्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी आरिंद्र यहाँ पर, इसी बात को और स्पष्ट करती है। उन्होंने ये कहा कि स्टेट या सरकार जो है वो उसने मैरिज के कॉन्सेप्ट को क्रिएट नहीं किया, उसने पैदा नहीं किया है विवाह के किसी कॉन्सेप्ट को। पहले समाज में ये कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद स्टेट ने उसको लेकर के लेजिस्लेशन बनाए। तो उनका इशारा साफ था कि ये समाज से आने वाली चीज़ है, ये सोसाइटी जब खुद इसको लेकर के मैच्योर होती है तो इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ती हैं। संसद को जब ये लगेगा कि समाज का पर्याप्त दबाव है, जैसा 377 के मामले भी सरकार ने ये कहा था कि वो किसी तरह के एडवर्सेरियल डिस्प्यूट में नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट में 2018 में, और सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्शन देगा उसको वो इम्प्लीमेंट करेगी। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सहमति दे दी थी, मूक सहमति एक तरीके से, कि वो 377 को डिक्रिमिनलाइज करने के खिलाफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर पहले दिन से केंद्र सरकार का एक स्पष्ट रुख था, स्पष्ट मत था कि विवाह जो है उसके साथ बहुत सारी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उसको लेकर के कोर्ट को इस तरह की किसी भी डायरेक्शन, कोई भी ऐसी डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए जिससे वो पूरी व्यवस्था बिगड़ती हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से और आम शब्दों में, आम भाषा में समझाने के लिए इस पूरे खबर के माने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।